अस्सलाम वालेकुम क्लास। इससे पहले हमने नज़म मुकम्मल की, उसकी बुलंद ख्वानी की, शायर का तारुफ, शायर के हालात ज़िंदगी तैयार कीजिए, नज़म दुनियाए इस्लाम। अब इसके मुश्किल अल्फाज तहरीर कीजिए और लिखिए। आराबी अरबी, अर्ज़ा सस्ता, आप कहते हैं लहू को, पानी को। इम्तियाज़ रंगो खून, रंगो नस्ल की बुनियाद में फ़र्क। पिन्हा छुपा हुआ, हरम मक्के मदीना, खरगाई बहुत बड़ा खैमा। दानाए राज, मुश्किल बातों को समझने वाला, राज का जानने वाला। रब्तो ज़ब्त, रिश्ता ताल्लुक़ मेल जोल। सोजो साज, गम और खुशी, दुख और सुख। साज, सोना गलाने वाला केमिकल। गाज, कैंची। याद रखिए, साज अलग है, गाज के मायने अलग है। दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। कमा हक का, जो इसका हक है। काशगर पूछा जाएगा आपको, क्या है काशगर? चीन का शहर। इसलिए ये मायने अच्छी तरह याद रखिए। अब मैं आपको नज़म समझा रही हूँ, नज़म के बाद इसका मरकज़ी ख्याल करवाती हूँ। नज़म निकालिए ताकि पढ़ के समझ के दोबारा करते हैं हम इसे। अब हमने कहा था मजाज मुरसल किसे कहते हैं। मजाज मुरसल की तारीफ बताई कि जब शायर अपने कलाम में किसी भी चीज़ को आपको शेर में मिलेगा। शेर में इस तरह मिलेगा कि कोई चीज़ ऐसी होगी जहां आपको पूरा मुकम्मल तौर से दिखाना होगा, लेकिन एक टुकड़े का नाम लेगा, कोई जुज़ टुकड़ा, फ़कत एक चीज़। जैसे शायर यहाँ कह रहा है, नज़ारा जहाँ से तरोताज़ा रखिए, नज़ारा जहाँ से तरोताज़ा रखिए आँख। तफरीह पार्क में सहरो शाम कीजिए, तफरीह पार्क में सहरो शाम कीजिए। यहाँ आँख, जब हम नज़ारा करते हैं तो आँख के ज़रिए करते हैं, लेकिन क्या है, पूरे के पूरे बाग का नज़ारा हमें मुकम्मल हो जाता है सिर्फ एक लफ्ज़ के ज़रिए। अब इसमें मजाज मुरसल इस्तेमाल कर रहा है पहले ही शेर में शायर। क्या सुनाता है मुझे तुर्को अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोजो साज। के शायर कहता है कि मुझे तो तुर्को अरब, दो का नाम ले रहा है, तुर्को अरब यानी तुर्क के रहने वाले और अरब के रहने वाले मुसलमानों का क्या राज बता रहा है, क्या दास्तान बता रहा है। यहाँ पे एक दो ममालिक का जिक्र करके पूरे उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब कर रहा है। ये जुज़ है, एक टुकड़ा है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की तरफ इशारा करते हैं कि मुझे उम्मत मुस्लिमा की हालात बता रहा है। मुझसे कुछ पिन्हा नहीं, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इस्लामियों का सोजो साज यानी उनका दुख, उन्हें किस तरह से टुकड़े किया गया, वो सब मुझसे कोई छुपा हुआ नहीं है। हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हो गई। हिकमत मगरिब की ये चाल है कि मुसलमानों को आपस में टुकड़े टुकड़े कर दो, और यही काम मुसलमानों ने किया कि मगरिब की अंधी तकलीद करते करते अपने आप को ऐसे हो गए, बढ़ गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। इस तरह से टुकड़े कर दिया उसने जैसे सोने को कर देता है गाज। सोने को कोई चीज़ सोने पे असर नहीं करती सिवाय गाज के। अब गाज यहाँ पे एक केमिकल का भी नाम ले रहे हैं, कैंची नहीं करती, लेकिन गाज केमिकल का भी नाम है। यहाँ रखिएगा, गाज के अगर लफ्ज़ी मायने पूछ लिए जाएं तो वो कहलाएगी कैंची, लेकिन यहाँ शुमार हो रहा है, यहाँ टुकड़े 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 करता है सोने को, कोई केमिकल होता है वो करेगा, कैंची नहीं करेगी। लेकिन लफ्ज़ी मायनों में और यहाँ शायराना अंदाज में मायने अलग हैं। हो गया मानिंद आबे अर्ज़ा मुसलमान का लहू। अब मुसलमान का जो खून है इसका दर पानी की तरह बह रहा है, सस्ता हो गया बहुत, उसकी कोई बेमोल कोई कीमत नहीं है। जैसे पानी है रवां दवा जारी रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, इसी तरह मुसलमान का लहू हो गया है आबे अर्ज़ा। अब कोई इसको जो है उसकी कोई कीमती नहीं है। मुस्तरिब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज, क्या तू मुस्तरिब नहीं है, परेशान नहीं है कि मुसलमान जो है बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उनका लहू जो है, खून जो है बिल्कुल पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया। शायर हिदायत कर रहे शेर में, रब तो मिल्लत बेज़ा से है मशरिक़ की निजात। रब तो मिल्लत, रब तो ज़ब्तो यानी रब
ज़ब्त, आपस में कोऑर्डिनेट करें, आपस में मिल कर रहें। किससे? मिल्लत बेज़ा, मिल्लत बेज़ा की तरफ इशारा करके कह रहा है। यहाँ पे भी मजाज मुरसल की निशानदेही है। मिल्लत बेज़ा, बेज़ा कहते हैं कोई भी अंडे को, मिल्लत बेज़ा, लेकिन यहाँ पे उम्मत मुस्लिमा की तरफ इशारा करता है कि उम्मत मुस्लिमा की निजात फ़कत किस में है? आपस में रब्त रखना, आपस में इत्तेहाद रखना। एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर, जो एशिया में रहने वाले हैं, हम एशिया में अपने आप को कह सकते हैं, हालांकि हम एशिया के ऐसे ममालिक हैं जो कि मुसलमान हैं, लेकिन आपस में हमने वो मोहब्बत, वो रवादारी नहीं रखी। अगले शेर में शायर कहता है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाकी काशगर। नील का साहिल, जो कि आपको नील साहिल है, दरिया का नाम है, याद रखिएगा। नील समंदर को भी समंदर के नाम को कह रहे हैं, बहता है। और ताबा खाकी काशगर, काशगर चीन के शहर का नाम है। हिदायत कर रहे, बड़ी गहराई है इस शेर में। इकबाल ने कहा है कि एक हो मुसलमान, मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ऐसे जैसे कि हरम की पासबानी, हरम क्या है? मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत गाह है। हरम का वो मजमा, वो रश देख के अब भी यहूदी कौम के दिल लरस जाते हैं कि हाँ, मुसलमान इस कदर क़ुव्वत में हैं, इस कदर आपस में इत्तेहाद है। तो हमें ऐसे ही इत्तेहाद बन के तमाम गोशिश से आता है मुसलमान और हज की अदायगी करता है, अपने हरम में जाता है, अपने खुदा की इबादत करता है। तो हरम की पासबानी के लिए मुसलमान इत्तेहाद इतने इकट्ठे हो जाएं कि नील से साहिल से लेकर जहाँ पानी का कतरा शुरू होता है और जहाँ खुश्की ख़त्म हो रही है, वहाँ तक मुसलमान जहाँ पे भी हैं वो इकट्ठे हों और ताकत बन जाए। अगले शायर में कहता है, शेर में शायर कह रहा है, जो करेगा इम्तियाज़, जो करेगा इम्तियाज़ रंगो खून मिट जाएगा। इम्तियाज़ करना, फ़र्क, जो आपस में फ़र्क करेगा, किस में फ़र्क करेगा? रंगो खून में मिट जाएगा। इसीलिए तो शायर तलमी का जिक्र भी कर रहा है कि मुसलमान क्या करते हैं जब रंगो खून को, रंगो नस्ल को भूल जाएं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो बिलाल हबशी को अज़ान के लिए कहा। बिलाल हबशी वो जो कि सियाह फ़ाम, बिल्कुल आप हबश के रहने वाले थे और कोई ज़ात में मोतबर ज़ात नहीं थी। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी का मौज़न बनाया। तो अब भी अगर हम इस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर नहीं चलेंगे तो यकीनन जो करेगा इम्तियाज़ रंगों को मिट जाएगा। अगर हमने इम्तियाज़ किया, फ़र्क किया, किस में? रंगों खून में, रंगों में हमने बांट लिया अपने आप को, हमने फ़िरक़ों की ज़ातों में बट गए, तो ये हमें हमारी तरक्की की बातें नहीं हैं। यकीनन पीछे की तुर्क खरगाई हो, तुर्क खरगाई यानी अगर सबसे पहले सल्तनत तुर्क उस्मानिया, यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमतें थी। बड़ी मुसलमानों ने दौर देखे हैं, इस्लामी उस्मानिया दौर, और तुर्क में मुसलमान और इस्लाम जो है बड़ा ही बुलंद और बाला उरूज पर था। तो यहाँ से चाहे वो अरबी वाला गौहर, चाहे वो अरब में रहने वाला एक नायाब मोती ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी हमें अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो हम वो भी मिट जाएगा। आखिरी शेर में शायर कहता है, पूरी नज़म में को कलम बंद कर रहा है आखिरी शेर में करके कि नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकद्दम हो गई, अगर हमारी नस्ल, हमने मुस्लिम, हमारे मुसलमानों की नज़र जो नस्ल चल रही है, अगर हमने नस्ल को, अपनी तमाम आने वाली नस्लों को मज़हब पर फ़ौक़ियत दे दी, अगर हमने मज़हब को नहीं अपनाया, मज़हब को पीछे छोड़ दिया, तो हम यकीनन तरक्की की मंजिल पर गामज़न नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके रह गुज़र। बिल्कुल ऐसे जब हम चलते हैं तो रास्ते में हमारे कदमों की धूल उड़ती चली जाती है और वो फिर उड़ने के बाद हमें नज़र नहीं आती कि फ़िज़ा में कहाँ चली गई। तो अगर हम इत्तेहाद से नहीं रहें, अपने मज़हब से नहीं रहें, दूर हो जाएंगे। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, यानी हमें यकीनन हम अपनी जो कुछ भी मज़हब से अगर हम पैवस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, तो यकीनन हम तरक्की की मंजिल पर गामज़न हैं। इस नज़म में शायर ने मुसलमानों को, दुनियाए इस्लाम को इत्तेहाद पे रहने का दर्स दिया है। अब यही हम मरकज़ी ख्याल करेंगे। मरकज़ी ख्याल करने के बाद आप इनके तमाम अशार की तशरीहात ख़ुद से करेंगे और तमाम काम आपको, आपकी जब आप काम भी करते जाएंगे तो आपको
تمام سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے. اس طرح سے آپ تحریری طور پہ ہر سوال کا جواب لکھیے، آبجیکٹیو مکمل کیجیے. اب ہم اس کا مرکزی خیال اگلے لیکچر میں کریں گے. خدا حافظ کلاس.